नमस्कार। हिस्ट्री स्पीक्स इतिहास बोलता है कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वनीसा राणा। तो चलिए जानते हैं आज यानी 28 अप्रैल की महत्वपूर्ण और रोचक घटनाओं के बारे में। आज के ही दिन वर्ष 1910 में इंग्लैंड में क्लोड ग्राहम वाटन ने पहली बार रात में विमान उड़ाया था। वर्ष 1932 में इंसानों के लिए पीत ज्वर येलो फीवर का टीका विकसित करने की घोषणा की गई थी। वर्ष 1935 में रूस की राजधानी मॉस्को में भूमिगत मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई थी। वर्ष 1937 में इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन का जन्म हुआ था। वर्ष 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से जापान की यात्रा के दौरान मेडागास्कर के निकट एक जर्मन पनडुब्बी से जापानी पनडुब्बी में सवार हुए थे। वर्ष 1945 में इटली के तानाशाह मुसोलिनी और उनकी पत्नी की देशभक्त सैनिकों ने गोली मारकर हत्या की थी। वर्ष 1986 में चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना के 2 दिन बाद सोवियत संघ ने हादसे को स्वीकार किया था। वर्ष 1999 में अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर रिचर्ड सिड ने एक वर्ष के भीतर मानव क्लोन बनाने की घोषणा की थी। वर्ष 1999 में ही चेरनोबिल वायरस ने दुनिया भर में हजारों कंप्यूटर को ठप कर दिया था। वर्ष 2001 में अमेरिकी बिजनेसमैन डेनिस टीटो पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने और अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए थे। वर्ष 2002 में बुकर पुरस्कार का नाम बदलकर फिक्शन के लिए मैन बुकर पुरस्कार कर दिया गया था। वर्ष 2002 में ही पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ के जनमत संग्रह को वैधानिक ठहराया था। आईट्यून्स स्टोर की शुरुआत की थी। वर्ष 2003 में ही दुनिया भर में कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। वर्ष 2004 में थाबो म्बेकी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। वर्ष 2004 में ही थाईलैंड में एक पुलिस चौकी पर हमले में कम से कम 122 लोग मारे गए थे। वर्ष 2007 में ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को हराकर चौथी बार विश्व क्रिकेट चैंपियन बना था। वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C9 के साथ एक साथ 10 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया था, जिसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इसके साथ ही चलिए जानते हैं आज के दिन जन्मे उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को। आज के ही दिन वर्ष 1924 में जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति केनेथ कोंडा का जन्म हुआ था। वर्ष 1929 में भारतीय फिल्मों की प्रसिद्ध कॉस्ट्यूम डिजाइनर और ऑस्कर विजेता भानु अथैया का जन्म हुआ था। इसके साथ एक नजर डालते हैं आज के दिन हुए निधन पर और उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को याद करते हैं। आज के ही दिन वर्ष 1740 में मराठा शासक पेशवा बाजीराव प्रथम का निधन हुआ था। वर्ष 1740 में ही पेशवा बाजीराव की दूसरी पत्नी मस्तानी का भी निधन हुआ था। वर्ष 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ भाषा के प्रमुख साहित्यकार विनायक कृष्ण गोकाक का निधन हुआ था। इसके साथ ही चले जानते हैं आज क्या है खास। आज है कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा निर्धारित यह दिवस व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थलों से संबंधित चोटों एवं बीमारियों की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसके साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक स्मृति दिवस भी है। इसे श्रमिक स्मृति दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह उन श्रमिकों को सम्मानित करता है जो कार्यस्थल पर मारे गए या घायल हुए हैं। यह दुनिया भर में सुरक्षित और स्वस्थ कार्य स्थितियों की वकालत करने का स्मरण दिवस है। इसके साथ ही आज विश्व पशु चिकित्सा दिवस भी है। विश्व पशु चिकित्सा संघ WVA द्वारा आयोजित यह दिवस पशु स्वास्थ्य कल्याण और सार्वजनिक स्वास्थ्य में पशु चिकित्सकों के योगदान का उत्सव है। इसका उद्देश्य समाज में पशु चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसके साथ ही हम आपसे मिलते हैं कल 29 अप्रैल को 29 अप्रैल की महत्वपूर्ण और रोचक घटनाओं के साथ। नमस्कार। Books and Voice is an Indian online audiobook and podcast service operated under the company Agastya Voice and Infotainment Services Private Limited, Avis. Its main objective is to make available the information of Indian history and world culture in the audio form in the field of education and entertainment.
Books Invoice is committed to teaching, entertainment, and support, especially to the handicapped, visually challenged. Its main mission is to make the texts written by great personalities of India and the world easy to access in audio form to the world community. To make aware of the world's civilization, culture, and literature, especially to the disabled, blind, persons, and to promote digital revolution in the field of education.